बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ हलवा पूरी और आलू और चने की तरकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा और आधा कप आटा ले लिया था। उसमें मैंने नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून, और मैंने इसमें 2-3 टेबल स्पून दही के शामिल कर दिए थे। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। और जो है वो गूंदने के लिए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया था मैंने। पानी तकरीबन मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। नीम गर्म पानी में थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर रही हूँ और मैदे को मैं गूंद लेती हूँ। इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता करके गूंद रही हूँ। यहाँ पे मैदा मैंने गूंद लिया था और इसको अब मैं इसको ऑयल लगा के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, रेस्ट दूँगी 15-20 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था और इसको रख दिया था। यहाँ मैंने 1 प्याली करीब चने ले लिए थे। उनको मैंने रात भर भिगोया हुआ था थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के, और उसको मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करने की वीडियो मेरे से स्किप हो गई। यहाँ पे मैंने कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दी है। 1 कप मैंने घी डाला है और 4 अदद मैंने सब्ज़ इलायची डाल दी है। घी गर्म होने पर मैंने इलायची डाली थी। इलायची जो है वो उसकी खुशबू आने लगी थी। तो अब इसमें मैंने 1 कप सूजी जो है वो छान के डाल दी है। सूजी को अब मैं अच्छे से भून लूँगी खुशबू आने तक और थोड़ा कलर भी चेंज होने तक। यहाँ पे मैंने 1 कप ही चीनी डाल दिया है, 1 कप घी, 1 कप सूजी और 1 कप ही चीनी का डाला है मैंने। सूजी को मैंने भून लिया था, सूजी भून गई थी। तो यहाँ पे मैंने 3 कप जो है वो पानी के डाल दिए थे और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने खुश्क दूध डाल दिया है और बहुत ही थोड़ा सा ज़रदा रंग डाला है कि ना बहुत ज़्यादा रंग आए, बहुत तेज़ रंग ना आए, बस हल्का सा चेंज हो जाए। और इसको मैंने ढक कर हलवे को पका लिया था। देखिए हलवा हमारा कितना मज़े का तैयार हुआ है माशाल्लाह। लुक भी बहुत अच्छी है और टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार बना था। यहाँ पे मैंने पेड़े बना लिए हैं पूरियाँ बेलने के लिए। अब मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है कुकर, आग जला दी है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया है। 1/4 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है साबुत मैंने यहाँ पे। अब मैं तरकारी बना रही हूँ आलू और चने की। यहाँ पे मैंने तेज़ पत्ता डाल दिया है। 1 छोटा प्याज लिया था, मैंने उसको स्लाइस कर लिए थे, वो मैंने डाल दिया है। प्याज फ्राई हो गए हैं और यहाँ पे मैंने नमक, मिर्चें और धनिया पाउडर डाल दिया है और इसको मैं पका रही हूँ। साथ साथ चम्मच चला रही हूँ ताकि नीचे ना लग जाए। 2 टेबलस्पून मैंने मसूर की दाल भिगो के रखी थी, वो डाल दी है मैंने यहाँ पे। और 1 छोटा आलू जो है वो क्यूब्स में काट के वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है मसाले के अंदर ही। इससे ग्रेवी जो है वो अच्छी हो जाएगी। अब मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है इसको गलाने के लिए। कुकर मैंने बंद कर दिया था 4-5 मिनट के लिए। अब मैंने पूरियाँ बेलनी शुरू कर दी हैं। यहाँ पे सारी पूरियाँ मैंने एक ही दफ़ा बेल के रख ली थी। 5 मिनट हो चुके थे और ये जो है यहाँ पे दाल जो है वो अच्छे से गल चुकी है, आलू भी गल चुके हैं। इनको मैं चम्मच के साथ थोड़ा मिक्स कर रही हूँ ताकि कुछ आलू जो हैं वो मिक्स हो जाएं और कुछ रह जाएं। आलूओं के चंक्स जो हैं वो चने की तरकारी में अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर का डाला है और हाफ़ टी स्पून जो है गरम मसाला पाउडर डाला है। यहाँ पे मैंने चने डाल के इसको भून लिया है और पानी डाल दिया है। थोड़ा सा इसको पका लूँगी। अब मैंने डाल दिए हरी मिर्चें और सब्ज़ धनिया कटा हुआ, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है
आलू और चने की तरकारी तैयार हो चुकी है। अब पूरियाँ तल लेते हैं। कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, ऑयल डाल दिया था, गरम हो गया और अब इसमें मैंने पूरियाँ डाल के तलनी शुरू कर दी हैं। पूरियाँ जल्द चंद सेकंड्स में ही साइड से गोल्डन हो जाती हैं, तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हैं। ये देखिए कितनी फूली फूली और ज़बरदस्त सी पूरियाँ तैयार हुई हैं। यहाँ पे मैंने चने की तरकारी में आधा नींबू का रस निचोड़ दिया है। अब नाश्ते को डिश आउट करते हैं और देखिए पूरियाँ कितनी नरम हैं। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।